अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्टेट मीटिंग आज शाम खुफिया अंदाज में तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुई, जो ज़ायद 1.5 घंटे तक जारी रही। इजलास के इख्तिताम के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सहीफा निगारों से बातचीत किए बगैर चले गए। मीटिंग की रुदात को बाहर जाने से रोकने के लिए सेलफोन तक अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली और वजीर हिंद वकाफ इंदिरा किरण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इजलास में चीफ मिनिस्टर ने 2 सितंबर को हैदराबाद के नवाई इलाके में होने वाले पार्टी के जलसे को कामयाब बनाने की जरूरत पर जोर दिया और पार्टी को दही सतह तक मुतहरिक करने और टीआरएस हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ करवाने का फैसला किया। पार्टी जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने इस इजलास में, जिसमें रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली व काउंसिल और पार्लियामेंट शरीक थे, चीफ मिनिस्टर ने क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली और लोकसभा चुनाव करवाने का इशारा दिया और कहा कि उनकी पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। केसीआर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की जा चुकी है और वो वजीर आजम से मुलाकात करके अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज रात दिल्ली के दौरे के लिए रवाना हो गए। वो दिल्ली में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे। वो चाहते हैं कि मरकज ज़ेर तस्फिया मामलात को फौरी मंजूरी दे दे, क्योंकि वह इंतखाबात से कबल तमाम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखते हुए हुकूमत की रिपोर्ट कार्ड की बुनियाद पर वोट हासिल करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर के इस दौरे में बाज़ रियासती वज़रा के अलावा कई सरकारी अहदेदार भी शामिल हैं। रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली चुनाव के इम्कानात के पस मंजर में चीफ मिनिस्टर के इस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने आज विशाखापट्टनम में विशाखा डेयरी की जानिब से तामीर किए गए किम्स अकोन हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वो अपने पेशे को दौलत कमाने के बजाय खिदमत खल्क के जज्बे के तहत इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे और इलाज व मुआलजे में हिंदुस्तान के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बैरूनी मुल्कों के दवाखानों से कुछ कम नहीं है। यही वजह है कि कई सार्क ममालिक के मरीज हिंदुस्तान आ रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया ने दवाखाने में असरी आलात की तनसीब पर खुशनुदी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज नवाई इलाके कोंगारा कलान में इस मकाम का मुआयना किया, जहां टीआरएस 2 सितंबर को प्रगति निवेदना के उन्वान से एक जबरदस्त जलसे आम मुनक्किद करने जा रही है। इसमें तवक्को है कि रियासत भर से 25 लाख अफराद शिरकत करेंगे। इस जलसे में टीआरएस हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी से अवाम को रोशनास करवाने के साथ साथ इस साल के अवाखिर होने वाले पार्लिमानी व असम्बली इंतखाबात के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने सरकारी अहदेदारों को, खासकर रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत को जलसे आम के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत दी और कहा कि ट्रैफिक जाम जैसे उमूर पर खास तवज्जो दी जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जलसे में शरीक होने वालों को कोई तकलीफ न हो। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, वजीर सेहत सी लक्ष्मण रेड्डी, वजीर ट्रांसपोर्ट पी महेंद्र रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट के केशव राव, संतोष कुमार, बी सुमन, अरकान असम्बली टी कृष्णा रेड्डी, मच्छनेनी किशन रेड्डी, मुख्य मेजात बल्दिया, पुलिस, बरकी और अबरसानी के अहदेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासती हुकूमत रियासत भर के 16 लाख से ज्यादा तालिबात के लिए गर्ल्स किट्स तकसीम कर रही है, जिसमें सैनिटरी पैड्स के बशमूल कई चीजें शामिल हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केसरी हरी ने हसनपर्ती कोड़ंगल के कॉलेज में किट्स तकसीम के जरिए इस स्कीम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में सरकारी मदारिस और कॉलेजेस के जरिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिससे बाद तमाम खानगी और कारपोरेट तालीमी इदारों तक वसअत दी जाएगी। अफ्रीका से आए हुए सहाफियों के एक वफद ने आज जीएचएमसी की जानिब से गरीबों के लिए मेडचल में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। जीएचएमसी के अहदेदारों ने इन सहाफियों को, जिनकी तादाद 25 बताई जाती है, बल्दिया की सरगर्मियों, शहर को साफ सुथरा रखने के इक़दाम के बशमूल बल्दिया की कई स्कीमों से वाकिफ करवाया। वाज़ेह रहे कि अफ्रीकी ममालिक के इन सहाफियों ने कल चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी से मुलाकात करते हुए रियासत में आवाम की फलाह बहबूद के कामों के बारे में जानकारी हासिल की थी। नारजोन की टास्क फोर्स पुलिस ने रकम को दुगनी करने का लालच देकर रियासत से ताल्लुक रखने वाले 12,000 से ज्यादा अफराद को 10 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली एक 5 रुकनी टोली को बेनकाब करते हुए उनके पास से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियाती सामान, जिनमें 2 कीमती कारें और नकद रकम भी शामिल है, बरामद किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि कामारेड्डी का मुतवत्तिन 46 साल जी रमेश ने, जो बोयनपल्ली में रह रहा था, एक फर्जी कंपनी कॉनिक्स ट्रेड
कायम की और वेबसाइट पर न्यूयॉर्क अमेरिका में उसका दफ्तर होने का दावा किया और अमेरिका और बरतानिया के बशमूल कई ममालिक में सरमायाकार मेंबर होने की बात कही। उसने दीगर 4 अफराद 53 साला सत्तैया, 33 साला एन वेंकटेश, 31 साला हरि गोपाल और 45 साला श्रीनिवास को सब एजेंट मुकर्रर करते हुए सरमायाकारों से रकम हासिल की। डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स पी राधाकृष्णन की निगरानी में टास्क फोर्स और बोयनपल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने गिरफ्तारी अमल में लाई। पत्थरघट्टी के मजलिसी कारपोरेटर सोहेल कादरी ने आज छत्ता बाजार के इलाके का दौरा किया, जहां जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग शोबे की तरफ से सड़कों की कुशादगी के तहत बहुत जल्द इंहदामी कार्रवाई शुरू होने वाली है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छत्ता बाजार से पुरानी हवेली दरवाजे तक सड़क की तोसी के बाद यहां ट्रैफिक जाम का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क के दोनों जानिब की दुकानें रोड मेंटेनिंग की जद में आएंगी, लेकिन उसके बाद उनकी वैल्यू में बेतहाशा इजाफा भी होगा और पूरा इलाका खूबसूरत नजर आएगा। इस दौरे में जीएचएमसी साउथ जोन और टाउन प्लानिंग के आलादार भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हाईकोर्ट के एक वकील आर भास्कर ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होते हुए बिग बॉस के जारिया सीजन को रोकने का मुतालबा किया। अपनी एक दरखास्त में उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से, जिसमें उरियानत के कई मनाजिर भी होते हैं, माशरा खराब हो रहा है। फिल्म स्टार सलमान खान इस प्रोग्राम के होस्ट हैं। पुलिस बालापुर ने एक इत्तला मिलने पर उस्मान नगर शाहीन नगर में एक मकान पर धावा करते हुए गैर कानूनी गुटखे की तैयारी के एक मरकज का पता चलाया। पुलिस के मुताबिक तौफीक नामी एक शख्स ममनुआ गुटखा तैयार कर रहा था। वो फरार होने में कामयाब होगा, लेकिन वहाँ भारी मकदार में गुटखा और उसकी तैयारी में इस्तेमाल करने वाली अद्वियात और केमिकल्स की जब्ती अमल में लाई गई। जिस ब्रांड का गुटखा यहाँ तैयार किया जा रहा था, उनमें प्रीमियम रानी, कलीजा और दूसरे नाम के प्रोडक्ट शामिल थे। मरकजी वजीर दिफा निर्मला सीतारामन ने केरला के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चीफ मिनिस्टर केरला रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब से तबाहशुदा सड़कों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टास्क फोर्स के जरिए तामीर किया जाएगा। पुराने शहर के बहादुरपुरा चौराहे पर कल रात ट्रैफिक पुलिस के अमले ने हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके दौरान 25 से ज्यादा अफराद को चालान किए गए। 2 व्हीलर्स, ऑटोज पुलिस का निशाना थे। रियासती हुकूमत ने 2 MIS अहदेदारों के तबादले किए हैं। जीएचएमसी कमिश्नर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर को उनकी जगह जीएचएमसी का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। दाना किशोर महकमा खलीद तैमूर के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं। हमडा के कमिश्नर टी चिरंजीलू को कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल स्टैंप्स व रजिस्ट्रेशन मुकर्रर किया गया है। वो मिस करुणा से इस ओहदे का जायजा लेंगे, जो जायज जिम्मेदारी संभाले हुई थी।
ईद उल जुहा से खबर आगापुरा और घोड़े की खबर के पास पुलिस ने कुर्बानी के जिन बड़े जानवरों को पकड़ा था उन्हें ऑटो नगर के एनिमल केयर सेंटर मुंतकिल किया। आज 4 दिन के बाद भी इन जानवरों को रिलीज करने के मामले में पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। बड़े जानवरों के व्यापारियों ने बताया कि वेटरनरी के डॉक्टरों से लेटर लाने के लिए कहा जा रहा है और जब वो लेटर लेके पुलिस से रुजू हो रहे हैं तो पुलिस कह रही है कि मुतालिका पुलिस स्टेशन से लेटर लेके आए। इस तरह हीले बहाने किए जा रहे हैं। मियापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े प्रेमनगर हफीजपेट में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर ए वेंकटेश्वर राव की निगरानी में 250 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन ने इसमें हिस्सा लिया। तकरीबन 540 मकानात की तलाशी ली गई। 33 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि दस्तावेजात न होने की बिना पर 58 टू व्हीलर्स, 24 ऑटोज और एक कार को जब्त किया गया। नामपल्ली स्टेशन के रूबरू एक नामालूम शख्स ने एक मुसाफिर को किसी तेजधारी हथियार से हमला कर दिया। पुलिस हबीबनगर ने जख्मी शख्स को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मुकदमा रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत केरला के बाद भारत के बदकिस्मत बन जाने वाले रियासत उत्तर प्रदेश की जानिब अब ऊपर वाले का कहर टूट पड़ा है। हरिद्वार की कोटावली नदी में पानी की सतह जोरों पर चल रही है और एक टैंकर तिनके की तरह बहता हुआ नजर भी आया है, जिसके 5 बहते हुए लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया है। ऋषिकेश इलाके में पापियों के पाप धोने वाली गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहकर यह संकेत दे रही है कि अब पापियों को अपने पापों के साथ खत्म हो जाना चाहिए, जबकि हरिद्वार में इस नदी के दोनों किनारे पानी से भरपूर हो गए हैं और खतरे की घंटी बजा रहे हैं। चमोली में भी पिछले 10 दिनों से जारी भारी बारिश से वहां के रिहायशी इलाकों में खतरे के बादल छा गए हैं और आवाम की आमदोरफ्त एकदम मुअत्तल होकर रह गई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में तोदे खिसकने के सैकड़ों वाकयात से अलग अड़चनें पैदा हो गई हैं। इस वजह से 4 धाम यात्रा भी रद्द कर दी गई है। ऐसे हालात में भारत के दूसरे इलाकों में बसी आवाम को कुदरत के इस कहर से सबक लेना चाहिए। अगर अभी भी सुधार नहीं हो पाता है तो समझिए मुस्तकबिल एकदम बिलाकौट ही है। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी भारी बारिश का खेल जारी है, लिहाजा बीजेपी हुकूमत के लोगों ने मोहनपुरा डैम के 8 दरवाजे खोल दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि आसपास के इलाकों में सनसनी जरूर दौड़ गई होगी। दूसरी तरफ शिवपुरी में भी बारिश ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। नालों के ऊपर से पानी बह रहा है और सड़कें तालाब बन गई है। आवाम की आमदोरफ्त एकदम मुअत्तल होकर रह गई है। कहीं भी सुकून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है। भारत का एक मशहूर शहर उज्जैन में भी भारी बारिश की वजह से चंबल नदी में जबरदस्त तूफान उमड़ पड़ा है और वहां के किनारे पर बसा एक तारीखी मंदिर पूरा का पूरा पानी में डूब गया है। मरकजी वजीर दिफा निर्मला सीतारामन ने खास तौर पर रियासत तमिलनाडु के सैलाबजदा इलाकों का दौरा करके रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अपनी पार्टी के रोशन इम्कानात भी देखे। सारे भारत में जबरदस्त तूफान बादोबारा के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के साबिका सीएम लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 30 अगस्त तक खुद को अदालती तहवील में देने का हुक्म दिया है, जबकि उनकी बीमारी की वजह से उन्हें कुछ छूट दे दी गई थी। बहरहाल 2019 के इंतखाबात बड़े ही अहम होते जा रहे हैं। हाल ही में भारत की बड़ी बड़ी खबरों में आ जाने वाले रियासत हरियाणा के मिर्चपुर घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 लोगों को सजाए उम्र कैद सुनाई है।
पिछले पार्लियामेंट सेशन में पीएम मोदी को जबरदस्ती गले लगाने वाले कांग्रेसी सदर राहुल गांधी ने एक इजलास में बताया कि बीजेपी आरएसएस मुल्क में नफरत फैलाकर हुकूमत करना चाहती है, जिससे मुल्क मजीद बांट में आ जाएगा। वाज़ेह रहे कि आजादी से पहले गोरे भी हमारे मुल्क में इसी तरह से हुकूमत किया करते थे। शहर हैदराबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज जिद्दा जाने वाले एक मुसाफिर शख्स मोहम्मद सुलेमान के पास से कसीर बैरूनी ममालिक की करेंसी बरामद की गई है और वो पकड़ा गया। सीआईएसएफ के एएसआई अश्विनी कुमार ने इस मुसाफिर को मशकूक पाया और एक खातून कांस्टेबल सीएच राधिका से उसकी चेकिंग करवाई और उसके पास से 2628 यूएस डॉलर्स और 6750 यमनी रियाल्स बरामद किए, जो कि इंडियन करेंसी में 18,83,000 होते हैं। बाद में उसे कस्टम अहदेदारों के हवाले कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।